कि इन दोनों में मित्रता है। यू विल रिलेट मैथ टू डेली लाइफ। तो ये हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई एम प्रेम, मैं हूं आपका दोस्त, एडुकेटर और आपका मेंटर। एंड यस, आई होप आप सभी देख पा रहे होंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू गो फॉर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एंड ये जो हमारी सीरीज है, वी कॉल इट एज व्हाट, हम कहते हैं इसे रैपिड रिकैप। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑल द टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इन 15 मिनट्स। ओके, we'll try to cover that in 15 minutes only. So it will be a long and fast journey, not that much long, but I hope आप सभी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले. Just buckle up your seat belts. We are going to get started now. Okay, so let's get started. Now before we begin, I'm going to ask you all question. क्या आप सभी ने कभी ना कभी तो अपनी माँ से डांट खाई होगी कि यू हैव नॉट फिनिश्ड दैट ग्लास ऑफ मिल्क, वो दूध का ग्लास आपने खत्म नहीं किया? मैंने तो बहुत खाई है। यस, बिकॉज आई डोंट लाइक प्लेन मिल्क। मुझे सफेद दूध जो है, आपने देखा ना, फिर प्लेन, आई डोंट लाइक दैट। तो आई नीड इट विथ व्हाट? मम्मी मुझे शुगर या चीनी के साथ कभी कभी देती थी, या फिर विथ सम चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट सिरप। तो दिस वाज इट। तो आपको कौन सा फ्लेवर्ड मिल्क पसंद है? यू लाइक इट चॉकलेट मिल्क, यू लाइक स्ट्रॉबेरी मिल्क और बादाम मिल्क, वट एवर इट इज, प्लीज पुट दैट इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके नाउ, तो आप सभी कहोगे सर हम तो मैथ्स पढ़ने आए थे, बट आप हमें यहाँ पे क्या चॉकलेट मिल्क की रेसिपी बता रहे हो? तो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि विल रिलेट मैथ टू डेली लाइफ। तो ये एक डेली लाइफ सिनेरियो है। यस, तो विल रिलेट मैथ टू इट। यहाँ मैथ कहाँ है आप पूछ रहे हो? चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ मैथ कहाँ है। ओके एवरीवन, तो ये जो हमारे पास मिल्क है ना, यहाँ पे वी आर टेकिंग इट एज व्हाट, हम क्या मानते हैं इसे? ये हमें गिवन था क्या, एक ग्लास में इट इज 100 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। ओके, 100 ml ऑफ मिल्क। नाउ ये जो चॉकलेट सिरप है ना बच्चों, ये चॉकलेट सिरप, इट विल बी व्हाट? क्या आप सभी को सेम अमाउंट में सारी चीजें पसंद होती है? ऐसा होता है क्या कि यू लाइक, किसी को समवन लाइक्स इट व्हाट मोर चॉकलेटी, समवन लाइक्स इट व्हाट लेस चॉकलेटी? तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यस, सबकी अलग टेस्ट होती है, सबकी अलग चॉइस होती है। तो ये जो अमाउंट है, फॉर सम इट विल बी व्हाट अराउंड 10 ml, किसी के लिए 20 ml, या तो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस ये हमारे लिए क्या है? दिस इज अननोन। एंड ये जो वेरी कर रही है, इस अननोन के लिए हम क्या पुट करेंगे? विल पुट एक्स फॉर इट, जो कि क्या है? एक वेरिएबल। एंड वेरिएबल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी कैन पुट एनी अल्फाबेट लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक्स मान रहा हूँ इसे। ओके नाउ ये 100, और अगर इस एक्स को हम मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक चॉकलेट मिल्क मिलेगा, एक ग्लास। या तो 100 प्लस एक्स। नाउ अभी तक जो हमने पढ़ रखा था, क्या आपने देखा होगा कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं लाइक 4 प्लस 3, यस, इफ यू आर एडिंग टू नंबर्स, तो दिस कम्स अंडर बेसिक अरिथमेटिक, या जहां पे हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं नाउ। बट इफ वी ऐड अ नंबर एंड अ वेरिएबल, तो सच एक्सप्रेशंस हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? बताएगा कोई मुझे? व्हाट डू वी कॉल दीज एज? यस, एनीवन? क्या कहते हैं इन्हें? यहां पे एक नंबर है, एक वेरिएबल है, तो सच वी कॉल देम एज व्हाट? यहां पे एक वेरिएबल है x, एक नंबर है कांस्टेंट। ऑलराइट, एनी गेसेस? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, आई होप आप सभी को याद आ रहा होगा। वी कॉल देम एज व्हाट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ इसमें वी आर हैविंग व्हाट? चलो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, यस, हमारे पास क्या था एक्सप्रेशन हमारा? इट वाज 100 प्लस एक्स। ओके, 100 प्लस एक्स। तो 100 वाज आवर कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट एवर, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती। या आप देखो 2 3 89 लो इन वैल्यूज को, 100 लो, 1 लाख लो, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? कांस्टेंट। ओके, ये फिक्स ही रहेंगे। नाउ व्हाट अबाउट दिस एक्स? इट कैन चेंज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ये वेरी कर सकता है। ऑलराइट, फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वी कॉल देम एज व्हाट? वेरिएबल। तो आप इनका डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। इट वाज जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू रिकॉल। ये आपने पढ़ रखा है पिछली ग्रेड में, तो जस्ट एक रिकॉल के लिए मैंने आपको यहां बता दिया। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यहां से कोई मुझे बताएगा कि अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? फ्रॉम बाय नोइंग ऑल ऑफ दिस, आई होप ऑल ऑफ यू कैन डिफाइन नाउ। यस, तो चलो यस देखते हैं क्या है। लाइक अगर हमारे पास एक्सप्रेशन 3m प्लस 4 है, तो आप यहां देखोगे कि हमारे पास क्या है? m, ये क्या है हमारा? दिस m इज अ वेरिएबल। ओके, ये m हमारा क्या है बच्चों? दिस m इज व्हाट? अ वेरिएबल। यस, एंड ये 4 क्या है हमारा? एवरीवन, व्हाट इज दिस 4 हियर? दिस 4 एक नंबर है जो कि फिक्स है, तो वी कॉल इट एज व्हाट? हम इसे कांस्टेंट कहते हैं। तो कहोगे सर ये 4 फिक्स्ड है तो आपने इसे कांस्टेंट कहा, तो इस 3 से क्या आपकी लड़ाई हुई है? आपने इस 3 से लड़ लिया है कि इसे आप कांस्टेंट नहीं कह रहे? तो बच्चों मैं कहूंगा कि ये 3 क्या है? दिस 3 इज अलोंग विद दिस m। ओके, तो सच वी कॉल देम एज व्हाट? हम इन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज कोएफिशिएंट। आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिकॉल दैट। ये आपने पढ़ रखा है ना? तो जस्ट आई एम रिकॉलिंग ऑल ऑफ इट फॉर यू। ओके,
ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ये कुछ बेसिक्स प्रीरिक्विजिट्स थी, यस, बिफोर गोइंग टू लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। नाउ तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं आप देखो, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है जिसमें कि हमारे पास क्या नंबर्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे और उनके बीच मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। तो सच एक्सप्रेशंस वी कॉल देम एज व्हाट, हम उन्हें कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ अगर इसी 3m+4 जो मेरे पास है ना बच्चों, यहां पे हमारे पास 3m+4, ओके, अगर ये इसको मैं पुट कर दूं लाइक दिस, ओके, 2 के इक्वल। नाउ ये क्या है हमारा, दिस साइन, हम इसे क्या कहते हैं, दिस साइन, इसे हम कहते हैं, यस एवरीवन, वी कॉल दिस एज व्हाट, हम इसे कहते हैं इक्वल टू साइन। व्हाट डू वी कॉल इट एज, हम इसे कहते हैं इक्वल टू साइन। ये क्या दिखाता है कि इन दोनों में मित्रता है, फ्रेंडशिप है, और ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे को एक समान मानते हैं, ओके, लाइक दैट, ओके। तो जब दो चीजें इक्वल होती हैं तो हम उन्हें कैसे शो करते हैं इन मैथमेटिक्स, वी जस्ट यूज द इक्वल टू साइन। हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू साइन, या लाइक दो पर्संस की उम्र इक्वल है, दे आर हैविंग द सेम वेट सेम हाइट, तो इक्वल टू साइन वी कैन यूज, यस, आई थिंक यहां तक क्लियर है। तो सच हमारे पास क्या है, दो एक्सप्रेशन है, दोनों साइड वी कैन जस्ट, इट कैन बी लाइक दैट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2x + 3 विल बी इक्वल टू y + 1। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ओके, यस। तो आप सभी से नोट कर सकते हैं, एंड वी कैन मूव ऑन फ्रॉम हियर नाउ, आई होप सो। नाउ अब यहां पे आप देखोगे, ये हमारे पास क्या था, दिस मिल्क वाज व्हाट, दिस वाज 100 मिलीलीटर्स एंड वी हैड हाउ मच, x milliliter of what, the chocolate syrup, and when we get इस ग्लास में we had around 140 milliliter of chocolate milk। तो रेसिपी इज पूरी, हमारी पूरी हो चुकी है रेसिपी, like 100 ml of milk plus x ml of chocolate syrup will give us 140 ml of what, the chocolate milk, okay। तो ये हमारा क्या है, 100 plus x is equals to 140, this is forming and what, ये क्या फॉर्म कर रहा है, an algebraic equation, है ना। नाउ हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या हर एक अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, या फिर कोई सर्टेन कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए टू बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो बच्चों उस पर हम जानते हैं, ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर दैट। नाउ आप सभी यहां पे देखोगे अब कि मैंने क्या लिखा है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ अगर आप देखो यहां पे क्या लिखा है कि वन वेरिएबल, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर का मतलब क्या हुआ, आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट। अगर हमारे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है तो उसकी डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, ओके, दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ओके, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का वो उसकी डिग्री कहलाती है। लाइक अगर मैं यहां पे लिखूं बच्चों, लाइक 2x² + 3x, ओके, तो यहां पे हमारा वेरिएबल क्या है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी इट्स x हियर, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती है बच्चों, डिग्री विल बी 2, ओके, यस। तो इसकी डिग्री 2 है, बट फॉर लीनियर हमारे पास क्या होना चाहिए, डिग्री शुड बी 1, ओके। ये बातें हम ध्यान रखें, लीनियर का मतलब मैं आपको समझा रहा था। नाउ इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या कि सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल। इक्वेशन कब कहेंगे हम, जब हमारे पास इक्वालिटी वाला रिलेशन हो, तो देयर मस्ट बी एन इक्वल टू साइन। तो क्या आपने समझा, यहां पे मैंने 3 कंडीशंस आपको बता दी, यस, फॉर एन इक्वेशन टू बी ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या क्या है वो 3 कंडीशंस, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर व्हाट, कि हमारे पास एक इक्वल टू साइन होना चाहिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए हमारे पास, एक इक्वल टू साइन। लाइक आप देखो यहां पे 3x + 4 = 1 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ओके, इट शुड हैव एन इक्वल टू साइन, ओके, इक्वल टू साइन मस्ट हैव, ओके, इक्वल टू साइन कंडीशन चेक्ड, टिक मार्क। नाउ दूसरी क्या है कि इट शुड बी हैविंग ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ओके, ओनली वन वेरिएबल, ओके, ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई ना। थर्ड कंडीशन क्या है कि हमने तो बोल दिया इक्वल टू होना चाहिए सिर्फ एक वेरिएबल, बट लीनियर के लिए क्या कंडीशन थी बच्चों, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर इट टू बी लीनियर, लीनियर की कंडीशन क्या थी कि डिग्री और हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी 1। All right, I hope all of you are clear till this point, okay? यहां तक आप सभी क्लियर हैं, आई होप, 1 ओनली, ओके, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, अगर वो ज्यादा हुई तो वो क्या लीनियर नहीं होगी। तो फॉर दिस टू बी लीनियर भी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ओके, आई थिंक यहां तक आप सभी क्लियर होंगे। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ेंगे एवरीवन, विल मूव ऑन नाउ एंड हम देखेंगे कि हाउ डू वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हम कैसे सॉल्व करते हैं इनको।
तो हमारे पास एक मेथड होता है, वी कॉल इट एज व्हाट, हम कहते हैं उसे बैलेंसिंग मेथड। आप ये देख रहे हो तराजू देखा आप सभी ने, मैंने इक्वल टू की बात कही तो वो भी कि दोनों साइड यस इट शुड बी सेम, ओके या नाउ। अब देखो जो हमारा इक्वल टू साइन है ना, इसके दो साइड है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, शॉर्ट में हम उसे कहते हैं एलएचएस, ओके। एंड अदर साइड को हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल इट एज आरएचएस, ओके। द राइट हैंड साइड इक्वल टू जो दो मित्र हैं, यस एलएचएस एंड आरएचएस। नाउ इन दोनों में इक्वालिटी शुड बी देयर, ओके। लाइक आपने देखा होगा, आई होप नाउ दिस टाइम्स देयर वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स, बट अर्लियर वी यूज्ड टू हैव दीज, हम उन्हें तराजू कहते हैं हिंदी में। तो अगर आप चीनी लेने गए सपोज, तो एक 1 किलोग्राम का चीनी का बैग होगा, ऑलराइट, एंड एक साइड होगा हमारा आयरन वेट्स, ओके, लाइक 1 किलोग्राम। तो अगर दोनों इक्वल है तो इट विल बी लाइक दैट, बट अगर आपकी चीनी कम है तो वेट विल बी लाइक दिस, ओके। ऐसा होता था ना, आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिकॉल दिस, यस। तो यहां बैलेंसिंग मेथड क्या करता है, अगर आपको इक्वल करना है तो आप चीनी में कुछ ऐड करोगे ताकि ये दोनों वेट इक्वल हो जाए। तो वट एवर वी डू, हम दोनों साइड सेम ऑपरेशन करेंगे, एलएचएस में जो करेंगे वही चीज आरएचएस में भी करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्विंग मतलब यहाँ पे कि आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x ये हमारा इक्वल होंगे, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि दोनों साइड हमारे पास x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू व्हाट, हम ट्राई करेंगे कि एक ही साइड x हो। तो वी हैव ट्राइंग टू एलिमिनेट x फ्रॉम द अदर साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू व्हाट हियर, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लाइक 2x - 3 इज इक्वल्स टू x + 5, ओके। जस्ट अ सेकंड हियर। तो इस x को हम एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे हम, तो विल डू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सबट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड्स, ओके। हम क्या करेंगे, x + 5 एंड x, जो काम हम एलएचएस में यहाँ पे x को एलिमिनेट करना था तो मैंने -x किया, तो मैंने एलएचएस में भी वही काम किया, ओके। वट एवर वी आर डूइंग इन लेफ्ट हैंड साइड, द सेम थिंग विल डू इन राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में जो कर रहे हैं वही चीज हम लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे। तो 2x - x हमारा x होगा, तो x - 3 विल बी इक्वल टू क्या होगा, x - x इज 0 एंड +5, तो x - 3 5 के इक्वल हुआ। नाउ x - 3 इज इक्वल टू 5, हमें क्या ये x की वैल्यू चाहिए, 3 नहीं चाहिए। -3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +3, ओके। तो x - 3 +3 किया, जो काम एलएचएस में किया सेम काम आरएचएस में करेंगे। तो 5 + 3 क्या होगा, 8। -3 + 3 गेटिंग कैंसिल, तो यहां बचा सिर्फ x एंड 5 + 3 इज 8। तो x की क्या वैल्यू आ चुकी बच्चों, 8। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विथ व्हाट, आवर बैलेंसिंग मेथड। हमने क्या यूज किया यहाँ पे, बैलेंसिंग मेथड। तो आई होप ये क्लियर था। अब हम चलेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड के, ओके, तरफ, ऑलराइट। नाउ इसमें क्या है बच्चों, इन दिस व्हाट वी सी कि जो हम बैलेंसिंग में कर रहे थे ना उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वट एवर यू डू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हियर, वी डू ऑन द राइट हैंड साइड इन बैलेंसिंग। बट अगर हम प्लस साइन का हमारे पास कुछ भी उसे हम एलएचएस से आरएचएस ले जाएंगे तो इट विल बी माइनस, एंड माइनस प्लस हो जाएगा इफ वी गो फॉर द वाइस वर्सा। तो माइनस विल बी प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन विल बी डिवीजन, डिवीजन विल बी मल्टीप्लीकेशन, लाइक दैट एवरीवन। लाइक मल्टीप्लीकेशन को अगर एलएचएस से हम ले गए आरएचएस तो डिवीजन, डिवीजन को लाए आरएचएस एलएचएस तो मल्टीप्लीकेशन, एंड वाइस वर्सा ऑफ दैट। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ओके। व्हाट इज इट सेइंग, ये कह रहा है 5x + 4 इज इक्वल्स टू x + 12। यहाँ पे x फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या आरएचएस में क्या है बच्चों, दिस इज आरएचएस राइट हैंड साइड, एंड ये हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड है, ओके। तो प्लस x को अगर हम आरएचएस से एलएचएस ला रहे हैं तो विल डू व्हाट, हम इसे लाएंगे 5x - x, ओके। एंड नाउ इस +4 को एलएचएस से हम आरएचएस ले जा रहे हैं तो इट विल बी व्हाट, -4, यस। तो 12 - 4 यहां पे आप देख रहे हो। तो 5x - x क्या आ चुका है बच्चों, इट इज 4x, एंड 12 - 4 हमारा क्या होगा बच्चों, क्विकली टेल मी, इट विल बी 8। तो x क्या आ चुका है एवरीवन, इट विल बी 8/4, दैट विल बी 2। आई होप यहां तक क्लियर है हाउ इट इज डन यूजिंग द ट्रांसपोजिंग मेथड। बस आपको ध्यान रखना है, ओके एवरीवन, कैसे करें, ऑलराइट। यहां पे देखो 4 × x था ना, तो मैं अगर इस 4 को अदर साइड ले गया तो इट विल बी इन डिवीजन, तो 8/4 इज 2। ट्रांसपोज के रूल्स ध्यान रखो, एंड दस चीज ध्यान रखनी है कि वेरिएबल्स को एक साइड रखो, कांस्टेंट को एक साइड रखो, एंड देन ट्राई टू गो फॉर द वैल्यू, ऑलराइट। नाउ विल मूव ऑन एंड लेट्स गो फॉर दिस रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे देखो डिवीजन में 4 2 आ गया तो इसका मतलब आपको डरना नहीं, जस्ट विल डू व्हाट, विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर, ओके। x - 3 with 4 and x + 3 with 2, लेट्स डू दैट। कैसे होगा देखो, ये 2 × x + 3 क्या लिखेंगे हम, 2 × x + 3 will be equal to 4 × x - 3, okay, 4 × x - 3, all right। तो 2x डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, इट विल बी 2x + 6 इज इक्वल्स टू 4 × x - 4, 4 × - 3 इज व्हाट, -12, ओके। तो वी आर गेटिंग व्हाट, इस 2 वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो 2x को अदर साइड ले जाएंगे हम एंड -12 को इस साइड लाएंगे, तो -12 विल बिकम +12 + 6 एंड 4x - 2x, okay। Now 4x - 2x is nothing but what, 2x, and 12 + 6 is 18।
तो 18 इज इक्वल टू 2x लिखो या 2x इज इक्वल टू 18, दोनों सेम चीज है ना, यस। तो यहां से हमारा क्या 2x 18 के इक्वल, ये इंटू 2 को अदर साइड ले जाएंगे तो डिवाइड बाय 2, तो 18/2 वी आर गेटिंग इट एज व्हाट 9, ओके। तो बच्चों क्लियर है ये, हाउ वी आर just reducing these form of equations into simpler forms and going for the answer now, okay। यहां तक आई होप क्लियर था सभी को। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे एवरीवन, लेट्स गो फॉर इट नाउ। एंड ये क्या कह रहा है, 3 into 3t minus 4 is equal to 2t minus 13। कुछ नहीं करना, अगेन द सेम थिंग विल बी डूइंग, विल बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके। विल बी गेटिंग व्हाट 3 into 3t is 90, 3 into minus 4 is minus 12 is equals to 2 into t is 2t and 2 into minus 13 is minus 26, okay। माइनस 12 को अदर साइड ले जाएंगे, 2t को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो 9t माइनस 2t विल बी इक्वल टू माइनस 26 प्लस 12, ओके। माइनस 26 प्लस 12, ओके, ऑल राइट। तो 90 माइनस 2t 70 एंड माइनस 26 प्लस 12 विल बी minus 14, okay। So from here we'll be getting t as what minus 14 upon 7, that is nothing but what, it's minus 2। Easy है, I think, yes। So all of you can do these things ना। हमने क्या किया, just nothing here, okay, just distribute किया and we using transposing, okay, yeah, so that will be easy for all of you। So everyone, हमने आज क्या क्या डिस्कस किया आप सभी मुझे बताएं। yes, from the beginning हमने जाना पहले कि what is algebraic expressions, equations क्या होते हैं, then we just gone for the introduction to linear equations in one variable, तीन conditions, equal to sign, it must have only one variable and the highest exponent of the variable should be one only। उसके बाद देखा methods, the balancing method, the transposing method, and then we discussed how to reduce complex equations to simpler form। So I hope all of you were clear here and आप सभी ने enjoy किया, and in the next video we'll be going for 10 important questions from this chapter। So I hope all of you will be ready for that, and on that note everyone, this was it for today's session and I hope all of you enjoyed। So please let me know through the comment how was it, कैसा लगा आपको ये session, and we'll be moving for more, yes, in coming days। So on that note everyone, I will take your leave, bye bye, take care।